नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधाज हिंदी क्लासेस पर। हम हिंदी निबंध के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज हम तीसरा भाग इसका देखेंगे। बाकी के 2 भाग आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ने इस निबंध को लिखा था जो कि 1971 ईस्वी में नई पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। विजय देव नारायण शाही जो है तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के कवि हैं जिसमें इनकी 20 कविताएं संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी के लेखक कौन हैं? बेचन शर्मा उग्र, बेढप बनारसी, हरशंकर परसाई या शरद जोशी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी लिखा था। सदाचार का ताबीज इन्होंने 1967 ईस्वी में लिखा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का या नामवर सिंह का या कुबेर नाथ राय का या शिवदान सिंह चौहान का? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका हो गया था 1996 ईस्वी में। इन्होंने कुल 258 निबंध लिखे थे जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। इन्होंने कुल 258 निबंध लिखे। प्रश्न आ सकता है कि कुबेर नाथ राय ने कितने निबंध लिखे? तो 258 लिखे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध संग्रह है या निबंध है? बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, अज्ञेय या विद्यानिवास मिश्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? अज्ञेय के, डॉक्टर नगेंद्र के, धर्मवीर भारती के या श्री नारायण चतुर्वेदी के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय के। भाई नामक संस्मरणात्मक निबंध जो है वो अज्ञेय के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र? तो पार्थिव धर्म नामक निबंध जो है वो विद्यानिवास मिश्र जी का है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न। हिमालय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। ये यात्रा वर्णन जो है वो विद्यानिवास मिश्र का है हिमालय के अंचल में। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर का। आस्था के चरण निबंध में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? 50, 75, 80 या 101? इसका सही उत्तर हो जाएगा 101। आस्था के चरण नामक निबंध संकलन में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संकलित हैं जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? आलोचक की आस्था, विचार और विश्लेषण, कामाध्यात्म या विचार विवेचन? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामाध्यात्म। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संकलन नहीं है या डॉक्टर नगेंद्र का निबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का या डॉक्टर नगेंद्र का? ये अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका है? तो ये निबंध जो है वो महादेवी वर्मा का है। राइट आंसर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? श्रृंखला की कड़ियाँ, विपदा, त्रिशंकु या आत्मनेपद? तो ऐसा जो है श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध में किया गया है जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है। इसमें भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है।
12वां प्रश्न है साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? अज्ञेय का, हरिशंकर परसाई का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या महादेवी वर्मा का? साहित्य सहचर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, जो कि सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 12 निबंध थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या विवेकी राय? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पलता के लेखक का नाम बताना है। अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? कल्पलता जो निबंध संकलन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1979 ईस्वी में हो गया था। आगे बढ़ते हैं। वेणुकीचक और राघवा करुड़ो रसः के लेखक कौन हैं? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या हजारी प्रसाद द्विवेदी? वेणुकीचक और राघवा करुड़ा रसा ये दोनों निबंध जो हैं वो कुबेर नाथ राय के हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर का। नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न क्या है। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा या नामवर सिंह? तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा का है। सही उत्तर हो जाएगा सी, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कविता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। मुझे चाँद चाहिए जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या विद्यानिवास मिश्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से है। इनका एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, श्री नारायण चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जो है सन 1 जनवरी सन 1900 से 1902 तक ये संपादक रहे थे सरस्वती पत्रिका के। 1903 में जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर नगेंद्र का? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो कथन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? जम्बूक, आम फिर बौरा गए, कविता क्या है या कवि कर्तव्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता क्या है। कविता क्या है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कालचक्र निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कालचक्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या अज्ञेय? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। भाग्य और पुरुषार्थ नामक निबंध जो हैं वो जैनेन्द्र के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल इनमें से क्या है? 1881 ईस्वी से 1939 ईस्वी, 1890 ईस्वी से 1969 ईस्वी,
1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी या 1907 ईस्वी से 1979 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी। अगोना जिला बस्ती में हुआ था, अगोना में, और बस्ती जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसका निबंध है? संपूर्णानंद, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का है और पढ़ने लायक रचना है, मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आगे पढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी। तो ये जो पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान, ये जो है लक्ष्मीकांत वर्मा का है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है? चिंतामणि, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी किताबें जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बाबू हरिश्चंद्र का या बालकृष्ण भट्ट का। इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सुलोचना किसके निबंधों का संकलन है? ऑप्शन है बाबू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू हरिश्चंद्र। सुलोचना नामक निबंध संकलन जो है वो बाबू हरिश्चंद्र का है। तो ये थे आज के प्रश्न। आशा है आपको इससे बहुत ही हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।